नमस्कार, मैं हूं अनुराग चट्ठा। दोस्तों, दुनिया की कुल आबादी को अगर एक कतार में खड़ा कर दें तो हर छठा व्यक्ति भारतीय निकलेगा। अगर भारत के सभी लोग एक पर एक खड़े हो जाएं तो चांद से भी 6 गुना ऊपर जा सकते हैं। दुनिया के 175 देशों की आबादी से ज्यादा लोग यानी 2 करोड़ 40 लाख लोग भारत में रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं। भारत में लगभग 37 करोड़ लोग शाकाहारी हैं, जो जनसंख्या के लिहाज से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश अमेरिका से भी ज्यादा हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्यों कहा कि भारत को जनसंख्या बढ़ाने पर विचार करना चाहिए? क्या यह भारत के बेहतर भविष्य की दूरदर्शिता है? इस मुद्दे पर क्या है मोदी और योगी के विचार, और इस टॉपिक पर क्या कहते हैं ग्लोबल डाटा? इनसाइड विद अनुराग में आज हम जानेंगे कि मोहन भागवत ने क्या कहा और क्या है इसके मायने, और क्यों हुआ इस पर विवाद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जनसंख्या को लेकर दिया गया बयान। उन्होंने जनसंख्या में गिरावट पर चिंता जताई। उन्होंने मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस के हवाले से बताया कि जब किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर यानी प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज धरती से विलुप्त हो जाता है। इसी तरह से कई भाषाएं और समाज खत्म हो गए। आसान तरीके से समझें तो मोहन भागवत के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम एक परिवार में 3 बच्चे तो होने ही चाहिए। मोहन भागवत ने यह बात महाराष्ट्र के नागपुर में कठाले कुल सम्मेलन में के एक कार्यक्रम में कही थी। क्या है भारत की प्रजनन दर? मोहन भागवत के बयान को सुनकर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वर्तमान में भारत की प्रजनन दर क्या है। यूनाइटेड नेशंस के डाटा के मुताबिक भारत की मौजूदा प्रजनन दर 2 के आसपास है। 2019 में यह आंकड़ा 2.12 था, जो धीरे धीरे घटकर 2023 में 1.97 हो गया। यूनाइटेड नेशंस की पॉपुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक 2062 में भारत की आबादी 170 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ये पीक पर होगी। 2062 में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच जनसंख्या में गिरावट शुरू हो जाएगी। 2080 तक 65 साल से अधिक उम्र के लोग, 18 साल से कम उम्र के लोग ज्यादा हो जाएंगे। प्रजनन दर में कमी होने से क्या होगा? विशेषज्ञों की माने तो अगर प्रजनन दर 2.1 से नीचे आती है तो जनसंख्या कम होने लगती है। ऐसा जैन और पारसी समुदाय के साथ हुआ भी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर लंबे समय तक प्रजनन क्षमता में गिरावट जारी रहती है तो कुल आबादी में काम करने लायक लोगों का हिस्सा घटता है और बूढ़े लोगों का हिस्सा बढ़ता है। साथ ही डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ता है। सरल शब्दों में कहें तो एक पीढ़ी को अपने बराबर की पीढ़ी तैयार करने के लिए प्रजनन दर 2.1 होना जरूरी है। यानी इसके लिए हर 10 महिलाओं को 21 बच्चे पैदा करने होंगे। रिसर्च जर्नल लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत की प्रजनन दर 1.29% पहुंच सकती है। यानी 10 महिलाएं महज 13 बच्चे ही पैदा कर पाएंगी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2050 ततक 204 में से 155 देशों की प्रजनन दर 2.1% से कम होगी। 2100 तक ये आंकड़ा बढ़कर 198 देशों तक पहुंच सकता है। हम 2 हमारे 3 से क्या होगा? अब हम समझते हैं कि मोहन भागवत के अनुसार अगर हर कपल 3 बच्चे पैदा करता है तो क्या होगा। अगर सभी 3 बच्चे पैदा करने लगेंगे तो हर जगह चीज के लिए कतारें लगने लगेंगी। विश्व की 2.4% जमीन भारत के पास है, जिसमें विश्व की करीब 18% आबादी रहती है। 4% जल संसाधन है। सप्लाई डिमांड की चेन बिगड़ेगी। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ेगी, संसाधनों का दोहन और प्रदूषण भी बढ़ेगा। इससे लोगों के जीवन की क्वालिटी में कमी आएगी। एक और बात, 1950 में भारत के हर एक नागरिक के पास 1 स्क्वायर किलोमीटर में 120 लोग रहते थे। 2024 में उतने ही एरिया में 488 लोग रहते हैं। यानी पिछले 73 सालों में भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी 4 गुना बढ़ गई है। ऐसे में 3 बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा रिस्क लेने वाला है। क्या है मोदी और योगी के विचार? स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त 2019 लाल किले से भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे परिवार को सीधे देशभक्ति से जोड़कर पेश किया। मोदी का कहना था कि हमारे यहाँ बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हमारे देश में अगर स्वयं प्रेरणा से लेकर
एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपना भी भला करता है और देश का भी भला करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये सब सम्मान के अधिकारी हैं, आदर के अधिकारी हैं। छोटा परिवार रखकर वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के 2 साल बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 रिलीज की। जनसंख्या नीति में जन्म दर को 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। योगी ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। मोहन भागवत का ताजा बयान थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि मोदी और योगी के विचार इनसे थोड़े से अलग हैं। अब ऐसे में क्या जल्दी ही सरकार कोई जनसंख्या नीति लाने जा रही है, जिसकी नींव की पहल संघ की तरफ से रख दी गई है? दोस्तों, मेरा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरा लिखकर बताइएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।